हरिओम। हमारा परमात्मा से नित्य योग है। हमारा परमात्मा से नित्य योग है। नित्य मीन्स नित्य, सतत। हमारा परमात्मा से कभी वियोग हुआ ही नहीं है। सच यही है। हम परमात्मा से, परमात्मा हमसे कभी दूर हुआ ही नहीं है। बस एक विस्मृति हो गई है, एक भूल सी हो गई है। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे आपका बेटा है, घर के बाहर गया तो दोस्तों में इतना व्यस्त हो गया, बाहर की चकाचौंध में इतना व्यस्त हो गया। अक्सर ऐसा होता है, बच्चे घर से बाहर निकलते हैं तो वे भूल जाते हैं घर को। कभी कोई बाहर सर्विस पे जाता है, विदेश चला गया, तो ऐसा सुनने में अक्सर आता है कि जैसे अपने माँ बाप को घर को भूल गया। या जो बच्चे बाहर जाते हैं खेलने कूदने, उनके साथ भी ऐसे ही होता है। जब बुलाया जाता तब आते हैं। तो ये पीड़ा माँ बाप को अक्सर रहती है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को विस्मृति तो हो जाती है, भूल जाता है, लेकिन आप ये कहो कि उसको माँ बाप से वियोग हो गया है, तो ये नहीं है। ये तो आप भी मानोगे। नहीं, वियोग थोड़ी होता है, भूल जाता है। बच्चे भूल जाते हैं बाहर की चकाचौंध में, बाहर की दौड़ भाग में, बाहर की मस्ती में। तो विस्मृति होती है, लेकिन वियोग नहीं होता है। वैसे ही हमारा भी संसार में आके परमात्मा की विस्मृति हो जाती है, लेकिन वियोग परमात्मा से कभी नहीं होता है। इस बात को अंदर तक बिठा लो कि ना परमात्मा हमसे दूर है, ना हम परमात्मा से दूर हैं। आरंभिक स्थिति यही है, लेकिन एक स्थिति आती है तो इसके भी ऊंचे वहाँ पर दो रह नहीं जाता है। लेकिन आरंभ में ऐसे मान के चलो कि ना परमात्मा मुझसे दूर है, ना मैं परमात्मा से दूर है। हमारा और उसका नित्य योग है। और सिर्फ हुआ क्या है, विस्मृति हो गई है। हम भूल गए हैं दुनिया की चकाचौंध में, दुनिया की वासनाओं में, आसक्तियों में, मोह में आकर हमने उसी को ही सच समझ लिया है। दुनिया की वासनाओं को, लोगों को, मोह को, संसार को, इसमें इतना रम गए हैं, संसार में इतना रम गए हैं कि राम को भूल गए हैं। राम की विस्मृति हो गई है। लेकिन सच ये है कि राम सदैव हमसे योग युक्त है, और हम भी अपने राम से सदैव योग युक्त हैं। उस विस्मृति को स्मृति में जो बदलने का कार्य करता है, वो हमारा सतगुरु होता है। वो भूले हुए को याद दिला देता है। गुरु का जीवन में इसलिए महत्व है। गुरु हमें हमारे विस्मरण को स्मरण में बदल देता है, परमात्मा की विस्मृति को स्मृति में बदल देता है। ऐसा नहीं बाहर से हमको परमात्मा दे देता है, कोई बाहर से प्राप्ति करा देता है। प्राप्ति कुछ बाहर से नहीं कराता है। तेरे अंदर चेतन देव, अंदर ज्योत प्यारे दी, ये तू अंदर पार ना पावे, बाहर गलियां दे विच जावे। बाहर की गलियों में, बाहर की चकाचौंध में हमें संसार की उपलब्धियां तो हो जाएंगी, लेकिन जो परम उपलब्धि है परमात्मा की रूप में,
वो नहीं होती। उस उपलब्धि को, उस स्मृति को गुरु कराता है। गुरु उस भूले हुए को याद दिला देता है कि तुम किसके पुत्र हो, किसकी संतान हो। तभी लोग बोलते हैं कि आई एम सन ऑफ गॉड। क्राइस्ट ने बोला आई एम सन ऑफ गॉड। सत्य तो यही है ना। लेकिन हमारा जगत से इतना तादात्म्य संबंध हो गया है, जगत के लोगों से इतना तादात्म्य संबंध हो गया है कि हमें परमात्मा की विस्मृति हो गई। जबकि आप ये देखो, जब बच्चा नवजात होता है तो उसको परमात्मा की, प्रभु से योग युक्त रहता है। वो उस समय, उस स्थिति में उसको परमात्मा की स्मृति भी रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो संसार में शरीर से बढ़ता जाता है, यहाँ के बंधनों से बनता जाता है और परमात्मा की स्मृतियों उसमें क्षीण हो जाती हैं। परमात्मा की स्मृतियाँ जो होती हैं, वो जैसे जैसे संसार में जड़ पकड़ता है वैसे वैसे वो स्मृतियाँ क्षीण हो जाती हैं। तो और स्थिति ऐसी आती है कि ये स्थितियाँ यदि जीवन में सच्चा गुरु ना मिले तो जीवन पूरा कट जाता है। वो स्मृतियाँ परमात्मा की वापस लौट के आ ही नहीं पाती हैं। तो गुरु जीवन में इतना बड़ा काम करता है कि उन खोई हुई स्मृतियों को, प्रभु की स्मृतियों को वापस ले आता है। वो हमको याद दिला देता है। तभी हम बोलते देखो, सब रोज प्रार्थना में यही कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तब हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो क्योंकि हम उसी के बच्चे हैं। इसलिए परमात्मा की विस्मृति हुई है, वियोग नहीं हुआ है। अब इसको हम गीता के श्लोक के माध्यम से समझते हैं। भगवान ने 18 अध्याय तक अर्जुन को ज्ञान दिया, सब कुछ बताया और सब कुछ अर्जुन ने श्रद्धा युक्त होकर समझा भी और उसका निश्चय भी बताया। निश्चय बताते हुए अर्जुन 18 अध्याय में भगवान से कहते हैं कि नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युतो। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युतो। स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। तो समझो, अर्जुन भी यही कह रहे हैं कि आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो जब हमें अपने जीवन में कृष्ण ऐसा गुरु मिलता है जो हमें भगवत ज्ञान देता है, हमको हमारी स्मृति से जोड़ता है, तब हम भी इस जो अर्जुन का निश्चय है वो हमारा निश्चय भी हो जाता है। तब हम अपने गुरु से बोल सकते हैं कि मुझको मेरी स्मृति प्राप्त हो गई। अभी तक क्या था, देखो, स्मृति और विस्मृति को समझ लो। हम ये समझते हैं कि हम एक शरीर हैं, आई एम मिस्टर सो एंड सो, किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की सास। इन संबंधों को ही हम आधार मान लेते हैं और इन्हीं से जुड़े रहते हैं। अर्जुन को मोह हुआ था ना कि ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं। भगवान ने क्या स्मृत कराई, ये रिश्ते तो सब सांसारिक हैं और ये रिश्ते थोड़े समय के लिए हैं, ये शाश्वत रिश्ते नहीं हैं। लेकिन जो तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है वो आत्मा का है, वो ब्रह्म स्वरूप है, उसकी कभी क्षय नहीं होता, उसका कभी मृत्यु नहीं होती। न जायते मृत्य व कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया। तो ये स्मृति दिलाई कि तुम अर्जुन, तुम जो अपने आप को शरीर, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पुत्र समझ रहे हो अपने आप को, वो तुम नहीं हो, तुम आत्मा स्वरूप हो। अपना रूप पहचान समझ मन दर्शन, यही भगवान। गुरु कृष्ण के रूप में जीवन में आता है और जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को स्मृति दिलाई और अर्जुन ने अपना निश्चय भी बोला
कि हे केशव, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। अब जो हमारा जगत के प्रति मोह होता है वो कैसे जाता है? बिना ज्ञान के तो जाएगा नहीं, बिना गुरु के तो जाएगा नहीं। गुरु ही ज्ञान देता है, ज्ञान के अंतर्गत वैराग्य हम प्राप्त करते हैं, जगत की नश्वरता को पक्का करते हैं, इससे हमारा मोह क्षय होता है। और जब तक मोह क्षय नहीं होगा तब तक हम इस निश्चय को अपने मुख से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए भी जगत सत्य है। तो जब जगत सत्य है तो हम परमात्मा को सत्य कैसे कह सकते हैं? ज्ञान के हिसाब से। लेकिन सत्य तो एक ही है, वो है भगवान, वो है परमात्मा। लेकिन जब तक अज्ञान में है तब तक तू मैं सत्य, तू सत्य, मेरा सत्य, तेरा सत्य, संसार सत्य। तो संसार की नश्वरता ज्ञान से पक्की होती है, वैराग्य से पक्की होती है, और ज्ञान और वैराग्य गुरु के माध्यम से जीवन में आता है। इसलिए एक सच्चे गुरु का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। गुरु बिन घोर अंधार। नानक जी बोलते हैं 900 चंदा उगे सूरज उगे हजार, एतन चांदन न होवे गुरु बिन घोर अंधार। गुरु के बिना अंधेरा है, चाहे हजारों सूर हो जाएं, हजारों चांद हो जाएं, लेकिन जब तक जीवन में गुरु नहीं आता है तब तक जीवन में सत्य का प्रकाश नहीं होता है, और हम इसी माया की चकाचौंध में अपनी दृष्टि गवा देते हैं। अपने ज्ञान के चक्षु, अपने विवेक के चक्षु खोल ही नहीं पाते हैं इस चकाचौंध में। तो गुरु इस चकाचौंध को समाप्त करता है, जगत की नश्वरता का पक्का कराता है। आज हम रोते हैं अपने वालों के लिए, उनके आने से, उनके जाने से, क्योंकि इतना मोह है, अटैचमेंट है। भले ही वो हमसे ना जुड़े हों, लेकिन हमारी आसक्ति, हमारा मोह उनसे जुड़ा है। ये मोह और आसक्ति ही बंधन है, ये मोह और आसक्ति ही दुख का कारण है। तो गुरु इस दुख के कारण को ही समाप्त कर देता है। अर्जुन को कितना दुख था, अर्जुन के लिए अपार दुख था। पहला अध्याय यही है। तो कृष्ण भगवान ने गुरु के रूप में अर्जुन का मोह नष्ट किया, अर्जुन की आसक्ति नष्ट की, जगत के प्रति जो उसका सत्यपन, जो सत्यता उसने मान रखी थी, उसको भगवान ने नष्ट किया। भगवान ने कहा है तुम ये जो सामने खड़े जो समझते हो मैं मारने वाला हूं, ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो ये जब हम सत्य की ओर बढ़ते हैं, जब हम गुरु से जीवन में मिलते हैं, सच्चे गुरु से, तो वो हमारा मोह नष्ट करता है। तब हम ये समझते हैं कि जो परमात्मा है, वो बोलते हैं, नानक जी ने बोला सदा बसत तुम साथ। ऐसा अनुभव होता है कि वो सदा मेरे साथ हाजिर नाजिर है, मेरे साथ बसता है, मेरी हर एक श्वास में परमात्मा ही तो है। इस बात का अभ्यास करना होता है। जब हम समझ जाते हैं तो जीवन की अंतिम श्वास तक ये अभ्यास बना रहना चाहिए कि परमात्मा ही सत्य है, भगवान ही है, मैं नहीं हूँ।